हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित तीन बिंदुओं से होकर गुजरता है। यहाँ पे तीन बिंदु दिया गया, 1, 1, -1 बिंदु। यहाँ पे दिया गया बी कम 6, 4, -5, और यहाँ पे कोष्टक में -4, -2, 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें पता है समतल का समीकरण। समतल का समीकरण हमें पता है कि ये क्या होता है। ये होता है सदिश r माइनस सदिश a, और गुणे में क्या होता है, ये होता है बड़े कोष्टक में b माइनस सदिश a, और क्रॉस यहाँ पे सदिश c, और माइनस क्या होता है, ये होता है सदिश a। ये होता है आपका समतल का समीकरण। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो तीन बिंदु है, यहाँ पे बिंदु A इसको मान ले रहे हैं, ये क्या है 1, 1, -1, और बिंदु B इसको मान रहे हैं 6, 4, -5, और बिंदु C इसको मान रहे हैं -4, -2, 3 है। तो इसके लिए अगर हम सदिश का समीकरण लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश A बराबर क्या हो जाएगा, सदिश A बराबर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सदिश B लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप, और फिर सदिश C होगा, वो हो जाएगा -4i कैप और फिर प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2j कैप और फिर यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k कैप। अब हम क्या करते हैं, सदिश b माइनस सदिश a निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सदिश b क्या है 6i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, और इसमें से घटा रहे हैं i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए अब देखिए जब इसको घटाते हैं 6 में से i कैप जाएगा, क्या आ जाएगा 5i कैप, और देखिए 4j कैप में से j कैप जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3j कैप, और फिर यहाँ पे देखिए -5k कैप और प्लस k कैप, यानी -4k कैप। अब हम क्या करते हैं, सदिश c में से सदिश a को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे सदिश c कितना है, ये है -4i कैप -2j कैप और प्लस 3k कैप। इसमें से घटाएंगे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस, और ये हो जाएगा -5i कैप और -2j कैप, और माइनस ये हो जाएगा 3j कैप, और पुनः यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k कैप, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 4k कैप। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं सदिश b माइनस a सदिश a और क्रॉस सदिश c माइनस सदिश a, ये निकालते हैं। तो ये हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सारणी द्वारा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा i कैप और ये हो जाएगा j कैप और ये आपका k कैप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए b माइनस a सदिश b माइनस a क्या है आपका 5, 3, -4। तो ये हो गया 5, 3 और -4, और यहाँ पे c माइनस a कितना है -5, -3 और 4, -5 -3 और कितना है, ये है 4। ये आपका सदिश है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, इस सदिश में से जब माइनस बाहर लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये हो जाएगा i, फिर ये क्या हो जाएगा आपका k कैप। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5, 3 और -4। हम क्या किए हैं, इस वाले रो में से हमने क्या किया, माइनस लिया है, इस वाले पंक्ति में से दूसरे वाले। तो यहाँ पे जब माइनस बाहर लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा -4। अब आप देखिए यहाँ पे ये पंक्ति क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है, और ये पंक्ति क्या है R1 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो R2 पंक्ति का अवयव R3 पंक्ति के अवयव के बराबर है, और हमें पता है किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ का अवयव अगर समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सदिश का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा सदिश आर माइनस सदिश ए, यही होगा। और गुणे में आपका क्या है, देखिए बड़े कोष्टक में है सदिश बी माइनस सदिश ए और क्रॉस यहाँ पे सदिश सी माइनस सदिश ए, यही है। अब देखिए इसका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। जब शून्य से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब देखिए जब इसका मान शून्य आ गया तो इसके मतलब ये तीनों जो बिंदु होंगी क्या होंगी, सनरेख होंगी। क्या होंगी, सनरेख होंगी। तो इससे बनने वाले समतल के समीकरण क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनंत प्लेन इस बिंदु से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः अनंत अनंत समतल। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।